अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर आज भोपाल में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के लिए खोलेंगे तोहफों का पिटारा। प्रधानमंत्री मोदी लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में लेंगे भाग। सिंदूर रंग के परिधान पहनी 15,000 महिलाएं करेंगी पीएम का स्वागत। पीएम के कार्यक्रमों में सुरक्षा समेत तमाम दूसरे इंतजाम करेंगी 47 महिला अफसर। आईपीएस सोनाली मिश्रा सुरक्षा कर्मियों की टीम को करेंगी लीड। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा दतिया और सतना के लिए होगा बेहद विशेष। दोनों जगहों पर पीएम करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के कॉरिडोर को करेंगे लॉन्च। साथ ही पीएम शिप्रा नदी के घाट के पुनर्निर्माण के लिए जारी करेंगे 860 करोड़ का बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा। पीएम मोदी ने 47,600 करोड़ की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में कानपुर अंडरग्राउंड मेट्रो से लेकर रेलवे ब्रिज, अग्निशमन केंद्र और ट्रीटमेंट प्लांट जैसे परियोजना शामिल। यूपी को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना है लक्ष्य। एयरपोर्ट की तरह वर्ल्ड क्लास नजर आएगा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अमृत भारत योजना के तहत 150 से अधिक रेलवे स्टेशन का होगा नवीनीकरण। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने आने का लिया संकल्प। पीएम ने कहा यूपी में निवेश का सुरक्षित माहौल बना हुआ है। कानपुर के चकेरी हवाई अड्डे पर शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहलगाम आतंकी हमले में गई थी शुभम द्विवेदी की जान। कानपुर में पीएम की रैली में अनोखी वेश में पहुंचा युवक। शरीर पर लिखवाया पीएम मोदी, सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए बोले पीएम, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तानी सेना गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की सिफारिश करने लगी। अब किसी भी तरह का आतंकी हमला भारत नहीं करेगा बर्दाश्त। पीएम बोले भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं तय करेंगी। पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान की एटमी धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। आतंकी के आका और आतंकी की सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल फूकेंगे शाह। आज शाम कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह। कल यानी 1 जून को नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक राजनीतिक महाधिवेशन में शाह होंगे शामिल। अमित शाह पश्चिम बंगाल की बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ साथ मंडल अध्यक्षों से भी मुलाकात और बातचीत करेंगे। प्रदेश में करीब 300 मंडल अध्यक्ष मौजूद। गृहमंत्री सभी के साथ महाधिवेशन में चुनावी जमीन मजबूत करने पर करेंगे मंथन। सभी को देंगे चुनाव में जीत का मंत्र। कल यानी 1 जून को धार्मिक कार्यक्रमों में शाह होंगे शामिल। स्वामी विवेकानंद के घर जाएंगे अमित शाह। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार को पूरे हुए 100 दिन। आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली सरकार का खास कार्यक्रम। आज सीएम रेखा गुप्ता 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का करेंगी लॉन्च। 30,000 कोट में कॉम्प्लेक्स में शुरू होगा पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों को मिल सकेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। पीएम की ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बताई जाती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 14 इन हाउस टेस्ट की मिलेगी सुविधा। इसके अतिरिक्त 79 अन्य टेस्ट की सुविधा भी होगी मौजूद। रोजाना सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यहां मेडिकल ऑफिसर, एक नर्स व सफाई कर्मी होंगे मौजूद। आज पाकिस्तान से सटे राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में होगी मॉक ड्रिल। सीमा पर सुरक्षा इंतजामों का लिया जाएगा जायजा। आज शाम 5 बजे से शुरू होगी मॉक ड्रिल की प्रक्रिया। इस ड्रिल में स्थानीय प्रशासन भी सेना के साथ होगा शामिल। स्थानीय प्रशासन के अलावा एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के युवाओं को भी किया जाएगा शामिल। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। वायुसेना और नागरिक सुरक्षा कंट्रोल रूम के बीच हॉटलाइन को सक्रिय किया जाएगा। केंद्रीय रूप से नियंत्रित और संचालित एयर रेड सायरन भी होगा एक्टिव। मॉक ड्रिल के वक्त संबंधित इलाकों में किया जाएगा ब्लैकआउट। सिर्फ आपातकालीन और महत्वपूर्ण सेवाओं को होगी छूट। आज जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। समर्थकों को करेंगे संबोधित।
प्रयागराज में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पताल हुए सतर्क। अस्पतालों में बनाए गए कोविड वार्ड। महाराष्ट्र में 84 नए कोविड केस दर्ज। सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 467 हुई। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए आ रहे हैं नजर। करनाल में कोरोना के 4 एक्टिव केस आए नजर। इंदौर में कोरोना के 4 नए केस, जिनमें एक मरीज यूके और एक मुंबई से आया। पश्चिम बंगाल में पुलिस इंस्पेक्टर को गाली देने के आरोप में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल पर एफआईआर दर्ज। विवादित बयान के लिए टीएमसी नेता ने पुलिस से मांगी माफी। दिल्ली उद्योग भवन को आईईडी से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने के बाद अलर्ट जारी। प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास पहुंचा बम निरोधक दस्ता। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। विभाग के कामकाज का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा अब और हाईटेक की गई। दशहरा घाट क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम से की गई मॉक ड्रिल की गई। मधेपुरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। एक महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में हाई प्रोफाइल ड्रग तस्कर गिरफ्तार। लग्जरी गाड़ी से करता था गांजे की सप्लाई। पटना में अलग अलग जगहों पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर। पटना में ड्रग इंजेक्शन सप्लाई करने वाला तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे। स्कूल कोचिंग के बच्चों को करता था इंजेक्शन सप्लाई। फगवाड़ा होशियारपुर हाईवे पर बैंक में गन पॉइंट पर लुटेरों ने लूटे 40 लाख रुपए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हेमकुंड साहिब में हुई ताजा बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। दिखा अद्भुत नजारा। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन। परिवार के 5 लोगों के मलबे में फंसने की खबर। केरल के कन्नूर शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश। नदी का पानी सड़कों पर बहता दिखा। केरल के अल्लापुझा में भीषण बारिश से जगह जगह जलभराव। गाड़ियों की थमी रफ्तार। हिमाचल के सिरमौर में नेशनल हाईवे मार्ग पर हुआ भीषण लैंडस्लाइड। यातायात बाधित फंसी कार से 4 लोगों का किया गया रेस्क्यू। हिमाचल के कुल्लू में बारिश की फुहार। मौसम हुआ सुहाना। असम के कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी। मेघालय की पहाड़ियों से भारी बारिश के कारण गुवाहाटी में बाढ़ जैसे हालात। गुवाहाटी में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव। लोगों की बड़ी मुश्किलें। ओरछा की बेतवा नदी में डूब रही 2 जिंदगियों के लिए मसीहा बने स्थानीय युवक। सचिन यादव और निखिल रेरकर ने पानी में कूदकर युवकों का बचाया। नीट पीजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने का आदेश दिया। गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। 39वें राज्य दिवस के अवसर पर गोवा की साक्षरता दर 99.72%। शिमला में शहीदों के सम्मान में जय हिंद सभा कार्यक्रम का कांग्रेस ने किया आयोजन। भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को याद किया। पुणे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुस्तक विमोचन में लिया भाग। लेखक प्रशांत पोल की पुस्तक खजिन्यांची शोध यात्रा का हुआ विमोचन। मथुरा में हिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी स्मृति कार्यक्रम का जश्न। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी हुए शामिल। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले तैयारियों का लिया जायजा। नेताजी इंडोर स्टेडियम का दौरा किया। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुरला में 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। स्टाफ और मरीजों से बातचीत की। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का प्रहार जारी। पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों के साथ बड़ी मुठभेड़। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। इंडिगो को तुर्की एयरलाइंस के 2 विमानों का उपयोग करने के लिए 3 महीने का अंतिम विस्तार मिला। यात्रियों की सहूलियत के लिए इंडिगो इस साल के 31 अगस्त तक का दिया गया विस्तार। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का बड़ा दाव। उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग के गठन का किया ऐलान। अजमेर में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खाद फैक्ट्री का निरीक्षण किया। मंत्री को फैक्ट्री में नहीं मिली कोई शिकायत। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड पर काम करेगी। जम्मू कश्मीर में नए पर्यटन के केंद्र विकसित किए जाएंगे।
जम्मू कश्मीर पर्यटन के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाएगा। एडवेंचर और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटकों में विश्वास बहाली के कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार के मंत्री और सेलिब्रिटीज करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। मध्य प्रदेश सरकार ने तबादलों की तारीख 31 मई से बढ़ाकर 10 जून की। अब प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने ट्रांसफर के लिए 10 जून तक कर सकते हैं आवेदन। सरकार ने ज्यादा ट्रांसफर आवेदनों के कारण लिया ये फैसला। मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से ट्रांसफर पर लगा था प्रतिबंध। अभिनेता कमल हासन पहुंचे डीएमके मुख्यालय। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। अयोध्या में रानी अहिल्याबाई की याद में संगोष्ठी आज। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुंबई महानगर पालिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की। टिक टिक प्लास्टिक नाम के एक पर्यावरण जागरूकता अभियान शुरू की। भोपाल के जम्बूरी मैदान में 31 मई को देवी अहिल्याबाई सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सभा को संबोधित। सम्मेलन के दौरान महिलाएं पीएम को सिंदूर का पौधा करेंगी भेंट। केजेएमयू के डॉक्टर्स ने 10 घंटे में 7 साल के बच्चे की बचाई जान। गर्दन से दिमाग तक पहुंची थी 8 सेंटीमीटर लंबी कील। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप से भारत के लिए शानदार न्यूज। एशियाई एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने जीता अपना दूसरा गोल्ड। इससे पहले गुलवीर ने 10,000 मीटर दौड़ में भी जीता था गोल्ड। 3,000 मीटर स्टीपल चेट में एथलीट पारुल चौधरी ने जीता सिल्वर। कैंसर सर्वाइवर्स डे के सम्मान में मुंबई में एक इवेंट का हुआ आयोजन। कैंसर से जंग जीतने वालों की अद्भुत हिम्मत और जज्बे को सम्मानित किया गया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने जूस कंपनियों को दी कड़ी चेतावनी। जूस के डिब्बे और विज्ञापनों से 100% फ्रूट जूस का दावा हटाने का दिया आदेश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देहरादून में कार्यक्रम अ डायलॉग विद ब्रेव सोल्जर्स का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल।